जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया की जो लीडरशिप है, जो सही मानों में अगर देखा जाए, वो बार बार एक ही बात कह रही है कि हमें पाकिस्तान लेना है, हमें पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है। ये समझ नहीं आ रही इसका क्या है। इट सीम्स इंडिया इज ट्रैप्ड समवेयर इन 60s 70s में। इंडिया ट्रैप होकर रह गया। ये पाकिस्तान का एक व्यू है कि जो इंडियन लीडरशिप है वो 60s में के माइंडसेट में, जैसे रशिया था ना, लैंड इन्वेजन्स करता था, और इसराइल भी ऐसे ही करता था। अब इंडिया को ये समझना चाहिए कि इंडिया ना तो रशिया है, ना इसराइल है, और ना पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन है, ना ही पाकिस्तान कोई ईरान है या कोई इस तरह का मुल्क है। एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है। और डॉक्टर जयशंकर हों या राजनाथ सिंह साहब हों, वो एक ही बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का जो सिंध है वो लेना है, कभी कहते हैं कश्मीर लेना है। ये सुनिएगा डॉक्टर राजनाथ सिंह साहब की बात, और फिर मैं आगे बात करता तो मैं यहां पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूं। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। हूं। अब क्लैपिंग्स देखें। क्लैपिंग्स चेक करें जरा। ये ये चीज समझेगा। लेकिन सिंध के हमारे लोग ले, लेकिन सिंध लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों। यानी कि सिंधी जो है वो हमारे हैं। हम मतलब इंडिया इज थिंकिंग बियॉन्ड, मतलब बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो। बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो भाईजान। ठीक है जी, वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं। ठीक है जी। और मतलब ये चीज जो है दैट इज देयर, मतलब वो कह रहे हैं कि इस चीज को, मतलब दे हैव मेड अ पॉइंट ऑन दिस ना। उन्होंने इस पे पॉइंट बनाया हुआ है कि नहीं नहीं, ये हमारा ही है, ये हर कीमत पे हमारा ही है। और वो इस चीज को समझते हैं कि हमें, मतलब दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। समझ रहे हैं। अब राजनाथ सिंह साहब ने बात की सिंध हमारा हिस्सा होगा, मतलब वो पाकिस्तान की जमीन लेना चाहते हैं। इंडस रिवर जो है, उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो सिंधी फैमिलीज हैं जो माइग्रेट कर गई 1947 के बाद। ठीक है जी। और उन्होंने एल के अडवाणी का जिक्र किया कि जो सिंधी हिंदूज हैं वो हमारे हैं, बेशक हमसे अलहदा हो गए। तो इस चीज को समझें कि इंडिया के अंदर ये एपिटाइट मौजूद है कि जी ये जो हिंदूज हैं जो कि इंडस रिवर को बहुत सेक्रेड मानते हैं, और बहुत सारे जो मुसलमान हैं सिंध में हैं, और वो समझते हैं कि जो इंडस का वाटर है वो आबे जमजम जो कि मक्का का है पानी, वो उससे कम नहीं है। मतलब वो इसको इस लेवल पे समझते हैं। तो इट मीन्स कि दे आर गिविंग इट अ रिलीजियस कवर, दे रहे हैं इसको।
जो वो करना चाहते हैं या जो वो ये उनका माइंड सेट है, समझ रहे हैं कि वो इसको पूरे का पूरा रिलीजियस कवर दे रहे हैं कि हमें ये करना है, वी नीड दिस। आप जस्ट यहीं से इमेजिन कर लो व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर वी आर लिविंग इन साउथ एशिया। इट्स अ न्यूक्लियर, इट्स न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है। आप जयशंकर साहब ने क्या कहा था मार्च 2005 में, 25 में, उन्होंने कहा था कि हमें तो कश्मीर वापस लेना है। अगले दिन जयश डॉक्टर इन्होंने राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि सर क्रीक के रास्ते कराची जाएंगे। आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारे इलाके के ऊपर बैठा हुआ है, हमें पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो हमने लेना है। ठीक है ना जी। और ये जो फिजिकल जुरिस्डिक्शन वो कहते हैं बेशक पाकिस्तान की हो, लेकिन हमें कश्मीर लेना है। राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा था, यही यही बातें की कश्मीर के हवाले से। और मतलब ये चीजें हैं जिसको हम देख रहे हैं कि ये माइंडसेट इंडिया के अंदर, ये क्यों ऐसी बात करते हैं, ये टेरिटोरियल क्लेम्स क्यों करते हैं, ये क्यों टेरिटोरियल क्लेम्स करते हैं जब उनको पता है कि ऐसा हो कुछ नहीं सकता। अमित शाह ने भी कहा है कि वो तभी हो सकता है पाकिस्तान के साथ डायलॉग जब वो कश्मीर दे दो, मतलब वो बात ही नहीं करना चाहते। और पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताता है कि देखो ये क्या कर रहे हैं, हम तो बात करना चाहते हैं, ये बात ही नहीं करना चाह रहे, और ये इस तरह की सिचुएशन डेवलप करते हैं। पाकिस्तान ये बताता है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को। ठीक है जी, पाकिस्तान ये बताता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भाई ये चीज जो है दैट इज देयर। ठीक है। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान को इसको थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चरिंग करनी चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्या कहते हैं लीडरशिप, अरे छोड़ो यार खामोश करो, इनका तो काम ही ये है। बट रिमेंबर, इनका ये काम नहीं है, दे आर वर्किंग ऑन दिस। वो डेलिब्रेटली ये सब कुछ करते हैं, डेलिब्रेटली सब कुछ करते हैं वो। ये जानबूझ के सब किया जाता है ये तासुर देने के लिए कि भैया मतलब ये सारे का सारा जो है ये इलाका तो हम हैं, ये सब कुछ हमारा है। ठीक है। सो ये दीज आर फ्यू थिंग्स जिनको हमें थोड़ा सा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। हमें थोड़ा सा इस पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि ये इनके राजनाथ सिंह साहब का सिंध के बारे में ये बातें करना, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है। इट्स नॉट जस्ट ए, मतलब कोई क्लेम नहीं है उनका, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या पाकिस्तान इस पे कहता है, क्योंकि हमारा फॉरेन ऑफिस इस पे स्टेटमेंट जारी करेगा नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा, यू नो ये सवाल तो बनता है ना कि क्या होगा इस पे, क्लेम करेगा नहीं करेगा, क्लेम करेगा या नहीं करेगा, या इसी तरह ही ये चीज़ें चलती रहेंगी। बहरहाल ये तो वक्त ही बता सकता है, और ओनली चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जो इंडियन लीडरशिप है वो है बड़ी हार्ड लाइनर है। उन्होंने जैसे ये सारे का सारा जिसे वो कहते हैं ना, अमित शाह साहब ने भी इस पे मैंने देखा था बात की थी। ठीक है जी। और राजनाथ सिंह इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि जो सिंधी फैमिलीज हैं, ठीक है जी, वो 2019 में कुछ इंडिया में आई थी फिर वापस आ गई इन पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी। और वो कहते हैं जो सिंधी कम्युनिटी है, वो जो नॉन मुस्लिम ग्रुप्स हैं जो दिल्ली से चले गए थे, और अब वो बीच में उन्होंने वापस लिए हैं उनको, लेकिन वो फिर पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान आ गए। उसका होता ये है कि मतलब इट्स सो इजी टू से कि जी आप आ जाओ, लेकिन जब वहाँ पे वो जाते हैं तो उनको लोग मानते नहीं हैं।
लोग उनको ओन नहीं करते सोसाइटी के अंदर। देखें, ये बड़ा मुश्किल काम होता है किसी को ओन करना। ये ऐसे बात ही होती है कि जी हमारे पंजाबी उर्दू में इधर कहते हैं दूर के ढोल सुहाने, मतलब बस बातें ही होती हैं कि जी हाँ जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ और समझता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि यार ये तो अच्छे भली जो सिचुएशन है वो पैदा हुई हुई है। अब देखते हैं कि इसमें व्हाट इज ऑन द वे, चीज़ें रास्ते में जो है ना वो कैसे चल रही हैं। राजनाथ सिंह साहब को ये क्यों कोट करना पड़ता है एल के अडवाणी को, इज अ पॉइंट व्हाई ही वांट्स टू कोट हिम। ठीक है, कश्मीर की बात मुझे समझ आती है, सियासत है, कर लें सारे, ओके डन हो गया। लेकिन अदर देन दैट क्यों भाई, वाई? इस वक्त ये सारी की सारी जो बातें वो कह रहे हैं, उन्होंने वो दिल से कह रहे हैं, वो ऐसे नहीं लगे हुए कि 1947 की पार्टीशन होगी सारे हो गया। तो वो एल के अडवाणी साहब को वो अलग बात है कि बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, वो डेप्टी रहे, ठीक है जी। और ये चीज़ें हैं। इसी तरह राजनाथ सिंह साहब दुनिया के मुख्तलिफ इलाके, एक दफ़ा मोरक्को में गए हुए थे, मुझे याद है, वहाँ पे भी उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कश्मीर ले लेंगे। और ये चीज़ें हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अब इस तरह की जब सिचुएशन है, ये हॉस्टाइल सिचुएशन है, ये ऐसे नहीं। और टेरिटोरियल क्लेम्स करना इज लाइक इट्स बिग, इज समथिंग वेरी ऑकवर्ड एट द मोमेंट। टेरिटोरियल क्लेम करना इज ऑकवर्ड एट दिस मोमेंट, क्योंकि इट्स नॉट 60s और 70s, मैंने शुरू में कहा है। एंड बोथ कंट्रीज आर न्यूक्लियर पावर्स। इंडिया भी तो न्यूक्लियर पावर है ना। इंडिया के अंदर भी तो बहुत ज़्यादा, इंडिया के पास भी तो दे हैव अ ह्यूज पावर है, वहाँ पे भी पैसे, रिसोर्सेज, सारा कुछ है। तो वो इस चीज़ को देखते हुए बहुत कुछ वो समझते हुए वो करते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई क्या है किस तरह। सो इट्स प्रॉब्लमैटिक, इट इज़ प्रॉब्लमैटिक इंडीड। मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि इंडिया विल डू समथिंग इन सिंध, क्योंकि राजनाथ सिंह साहब का जो स्टेटमेंट था, अगर आपको याद हो वहाँ से, यार जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उस वक़्त कि हम जाएंगे कराची फ्रॉम सर क्रीक, उस स्टेटमेंट को अंडर एस्टिमेट ना करें, उस स्टेटमेंट को अंडर एस्टिमेट ना करें। और अभी फिर सिंध की बात करना, इसको भी अंडर एस्टिमेट ना करें। मैं तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करता, आप लोग पता नहीं करते होंगे। मुझे लगता है कि इट हैज़ सम कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कोई मीनिंग है। जो लीडरशिप है वो बैठी हुई है, जो लीडरशिप है वो बैठी हुई है और वो देख रही है एटलीस्ट। सो ओनली टाइम विल टेल कि क्या है और किस तरह है और कैसे है, एक वक्त ही बता सकता है। लेकिन एक चीज़ तो है कि द इंडियन पॉलिटिकल क्लास कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के बारे में सोचते रहते हैं। देयर इज़ नेवर अ मोमेंट वेयर दे डोंट थिंक अबाउट पाकिस्तान। कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया जहाँ पे वो ये जो है ना वो ना कहते हो, वो पाकिस्तान के बारे में ना सोचते हो, ठीक है जी। कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया। तो ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। बट अगर हम ये कहें कि दी जो इसको एक्चुअल कैसे किया जाएगा, तो मैंने जैसे कहा है कि इंडिया कोई रशिया नहीं है, ना ही इंडिया इजराइल है। इंडिया को भी जारी बात है, दे हैव टू गो थ्रू ऑल दिस, उनको बड़े रिसोर्सेज चाहिए, उनको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। और वो रिसोर्सेज जो हैं वो क्या उनके पास हैं,
अभी तो उनकी एयरफोर्स के बारे में बातें की जा रही हैं कि मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो इंडियन एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने कहा हुआ है, या इंडियन एयरफोर्स जो है उसने कहा हुआ है कि हमें 39 से 45 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स चाहिए। एक स्क्वाड्रन के अंदर 12 से लेके 20-22 तक जेट्स होते हैं, क्योंकि इंडिया इज आस्किंग फॉर अ टू फ्रंट वॉर। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जो है उसने इसको इशू को रेज किया था। उन्होंने आई थिंक चाइना के साथ करते हुए कहा था कि ठीक है 42.5 स्क्वाड्रन्स इनको दें। इंडिया के पास इस वक्त 31 स्क्वाड्रन हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, इंडिया शुड हैव मोर देन और एट लीस्ट मिनिमम 60 स्क्वाड्रन्स। सो व्हाट इंडिया शुड हैव, इंडिया इज हैविंग हाफ ऑफ दैट। सो इंडियन एयरफोर्स कहती है कि हमें, ये मैं आपसे 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, इंडियन एयरफोर्स ने प्रपोजल भेजा था इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को कि हमें 39 से लेके 45 कॉम्बैट स्क्वाड्रन चाहिए। टू फ्रंट वॉर के बाद ये फैसला हुआ कि 42 स्क्वाड्रन सैंक्शन कर दें, लेकिन आज भी 31 स्क्वाड्रन है और 31 आज है, चाहिए मिनिमम 60। उस स्पेस भी अगर जाएं तो चाइना कहीं और बैठा हुआ, उनके पास और जेट्स हैं बड़े नंबर में, उनके पास स्टेल्थ, उनके पास तो कहा जाता है कि 6 जनरेशन स्टेल्थ कॉम्बैट जेट के प्रोटोटाइप्स भी हैं। चाइना के अमेरिका के ऊपर भी एज ले गया, तो क्या इंडिया ये कर सकता है? सो उनके पास J-36 और J-50 और पता नहीं क्या क्या है, एयर स्पेस फोर्सेस उनके पता नहीं क्या क्या उनके पास, दे आर फार हेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये चीज़ें हैं। इंडिया जो है वो अभी 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो प्लान कर रहा है बाय 2035। उस वक्त तक चाइना जो है वो ऑलरेडी हायर एडवांसमेंट कर चुका होगा। और पाकिस्तान के क्यों चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये कोलैबोरेशन जो है, पाकिस्तान इज गोइंग टू हैव चाइनीज एयरक्राफ्ट जो J-10C हमारे पास हैं, ठीक है जी, वो ऑलरेडी इंटीग्रेट हैं। अभी जो भारत और पाकिस्तान की जंग हुई उसमें J-10C ने वो मिसाइल वगैरह चलाए। अभी पाकिस्तान इज लुकिंग फॉर J-35, जो कि एक ड्रामेटिक शिफ्ट हो सकती है और बैलेंस ऑफ पावर जो है वो चेंज हो सकता है। और कई एनालिस्ट का कहना है कि इट कैन रियली थ्रेटन इंडियन एयर सुपरियोरिटी। तो ये चीज़ है। 2014 से लेके 2024 तक चाइना और पाकिस्तान, जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने कुछ 450, चाइना ने 450 और पाकिस्तान ने 31 जेट्स ऐड किए। इंडिया ने की जो इन्वेंट्री है वो 151 जेट्स के साथ श्रिंक हो गई है। आई एम टेलिंग यू द स्टैटिस्टिक्स, फिगर जाके देख लें इसको, कि चाइना एंड पाकिस्तान ने, चाइना ने 435 जेट्स ऐड किए, पाकिस्तान ने 31 जेट्स ऐड किए, और इंडिया की इन्वेंट्री 151 जेट्स के साथ श्रिंक हो गई है फ्रॉम 2014 टू 2024। 435 जेट्स इंडियंस ने लिए, 400 चाइनीज ने लिए 435 जेट। अग्गू तुसी हिसाब ला लो कि केड़ी दुनिया केड़े भाव विकदी वी। और आगे से PAI उनकी है। अब ये जो राजनाथ सिंह साहब बातें कर रहे हैं हमें, मतलब ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाएगी उनके लिए। अब मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इंडिया ने राफेल की डील की है 2015 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उसके पास सप्लाई नहीं है ये जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, क्योंकि वो जो F404 इंजन है वो नहीं आ रहे। अभी 2032 में वो प्लान करेंगे, 2035 तक ये वो अपने 5th जनरेशन फाइटर भी ले रहे हैं। अब ट्रम्प ने कहा था इंडिया F-35 ले, इंडिया नहीं लेता। इंडिया ने MQ-9B जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं वो ले लिए थे बाइडेन एरा के अंदर। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी अमेरिकन F-16 वगैरह हैं। सो ये चीज़ें जो है ना, दैट इज़ देयर। तो
अगर तो इंडिया तैयार है, इतना वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है, इतना वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है भैया, आपकी सोच है। और इंडियन एयर चीफ जो है वो बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि देयर इज ए क्राइसिस। और ये इसको बोलते हैं टर्म द स्ट्रेटेजिक निगलेक्ट, ठीक है जी। और इसको ऐसे नहीं, यू कांट जस्ट इग्नोर दिस दैट वे, आपको इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इफ द इंडियन एयर फोर्स इज अ स्ट्रेटेजिक फोर्स है, ठीक है जी, तो ये कोई मजाक नहीं है। मतलब पाकिस्तान से लड़ना है तो लड़ लें, हमसे सिंध लेना है तो ले लें। लड़ के लेना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ले सकते हैं, बातों बातों में थोड़े ले सकते हैं। बातों में तो नहीं आप वो ले सकते कि ले सकते हैं, नहीं ले सकते। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है, लेकिन राजनाथ सिंह ने तो आज कमाल कर दिया।